दोनों पक्ष सही हो या नहीं हो, लेकिन आपको ये जरूर सही लेसन सिखा जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं युवा द सॉल्यूशन से आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर एल्विस यादव और सागर के बारे में, जो मैक्स टर्न के नाम से भी सागर जाना जाता है। ये लोग इन लोगों का मन मुटाव स्टार्ट होता है बिग बॉस सीजन 2 से, और यहाँ पे एक दूसरे पे कमेंट करते हुए आज के टाइम में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और ये कहा जाए छोटे बच्चे की तरह, कैसे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को कमेंट करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं और गाली करते झगड़ा लड़ाई करने पे आ जाते हैं। तो कहा जाए तो बच्चों की बात आती है, लेकिन अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति करे, अगर इस तरह की हरकत कोई जिम्मेदार व्यक्ति करे, तो आप क्या कहेंगे? या तो उसको जिम्मेदारी नहीं लेने आता, या फिर ये जिम्मेदार व्यक्ति है ही नहीं। तो इसी तरह का मामला आया हुआ है यहाँ पे आपके दो इन दोनों यूट्यूबरों के बीच, ऐसा ही मामला आया हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला है। ये दोनों लोग आते हैं एक दूसरे के साथ, कमेंट करते हैं, कमेंट करते ये दिल्ली के एक दुकान पे लोग जाके वहाँ पे एक दूसरे के कलर पकड़ के मारपीट झगड़ा करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे देखा जाता है कि एल्विस यादव सागर दुबे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, और वो वीडियो में कैप्चर हो जाता है। इस शायद ये कहा जाए पहले से प्लानिंग था कि एल्विस यादव आएगा, मुझे मारेगा, तो मैं उसका वीडियो बना लूंगा, वीडियो बना के उसको फिर मैं वायरल करूंगा। इस तरह का पहले से सेटिंग गेटिंग था, तो ये सब हो जाता है। लेकिन बात ये तक नहीं रहती कि मारपीट हुआ, झगड़ा हुआ, फिर ऐसा शांत हो जाएगा। ऐसा बात ये सामने बात ये तकलीफ वाली है कि ये लोग इतने बड़े व्यूअरशिप है, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतनी बड़ी इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, तो फिर आखिर ऐसे कर क्यों रहे हैं? या तो कहा जाए कि ये नादान है, मैच्योरिटी नहीं है। तो हम लोग, मुझे लगता है कि मैच्योरिटी नाम का इन लोग के पास कोई चीज़ नहीं है। अगर छोटा मोटा किसी के पास मन मुटाव होता है, तो वो बैठ के सामने से सुलझा लिया करते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक साइड में अगर मैच्योरिटी हो भी, तो दूसरी साइड वाला मैच्योर ना हो। अगर दूसरे वाला मैच्योर हो, तो फिर पहले वाला मैच्योर ना हो। लगता है यही बात है। अगर दोनों मैच्योर होते तो ये बात यहाँ तक सामने आती भी नहीं। लेकिन क्या कहा जाए कि इन लोगों के पास उतना मैच्योरिटी नहीं है। जैसे स्कूल में होते हैं कि दो बच्चे मारपीट करते हैं, वहाँ पे टीचर देखते हैं, टीचर जो देखते हैं कि जो बच्चा पीटता है, जो बच्चा जिस बच्चे को मार रहा है, उस बच्चे को 2 डंडा ज़्यादा लगा देते हैं, और जो पीटता हुआ बच्चा दिखता है उसको कम पीटते हैं, लेकिन दोनों को पिटाई होती ही होती है। तो यहाँ पर भी उम्मीद है कि दोनों को यहाँ पे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यहाँ पे एक सिखाने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। एक ये कहा जाए कि आप अभी बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, आप लोगों को ऐसी हरकतें न करके आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर छोटी-मोटी गलती हो भी जाती है, तो आपको उसको बैठ के समस्या का समाधान करना चाहिए। चलिए, ये तो बात रहा कि वीडियो सामने आई, तो ये बात वायरल ट्रेंड हो जाता है और पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये बात चलने लगता है। लेकिन आपने सुना है, आपने कभी सोचा है कि ऐसे कितनी पर डे लोग पिटते हैं, पैर टूट जाते हैं, हड्डी टूट जाते हैं, लोग मर जाते हैं, जान गँवा देते हैं। आपने बस कुछ दिन पहले का ही मामला देखा होगा, बिहार के पश्चिमी चंपारण का नंदन शाह, जो कंबोडिया में फ्रॉड का काम करने के लिए इंडिया से जाता है, उसको एजेंट इसी तरह करके बुलाता है कि आपको यहाँ पे डाटा एंट्री का काम मिलेगा और आप आइए वहाँ पे। वो कुछ महीने काम करता है वहाँ पे, उसके बाद वो रिज़ाइन करना चाहता है, उस काम को छोड़ के जाना चाहता है। लेकिन वहाँ पे चाइनीज़ लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, घुटने का हड्डी तोड़ा जाता है, हाथ का हड्डी तोड़ के उसको जंगल में फेंक दिया जाता है। फेंक दिया जाता है, वो बेचारा वहाँ पे किस तरह जान इधर-उधर बचा के और बेचारा इंडिया में आता है वो। लेकिन वहाँ पे ये वीडियो ट्रेंड नहीं किया है, ये वीडियो प्रशासन के बीच में नहीं है, और आप लोगों ने भी इस पे कमेंट नहीं किया। लेकिन छोटी-सी बात क्या हुई, ऑल ओवर इंडिया में मुद्दा बन गया यहाँ पे। लेकिन ऐसे कितने नंदन शाह रोज़ मारे जाते हैं, कितने नंदन शाह का रोज़ पैर काट दिया जाता है, हाथ काट दिया जाता है, गर्दन काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आवाज़ नहीं उठाता है। तो हम लोग कैसे भारत के विश्व गुरु लेके जाएँगे? हम लोग भारत को कैसे आगे लेके जाएँगे? क्या ऐसी युवा अवस्था से लेके जा पाएँगे? कभी नहीं लेके जा पाएँगे। तो हम लोग युवाओं को एक एक ज़िम्मेदार नागरिक बनने की आवश्यकता है। हम लोग युवाओं को इस भारत को आगे ले जाने की आवश्यकता है, और इसको आगे ले जाने के लिए पहले अपना कर्तव्य समझना होगा, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर ऐसे ही छोटे-छोटे बातें पे अगर हम लोग लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तो फिर भारत का विश्व गुरु बन ही नहीं सकता। चलिए, आपका इसमें क्या विचार है? कमेंट कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, देख के चले जाते हैं, कमेंट, लाइक्स करिए, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद।